संस्कृत ग्रामर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शब्दरूप भाग 3 हम पढ़ा रहे थे। आज हम हरि के शब्दरूप पढ़ाएंगे जो इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए स्टूडेंट शुरू हो जाइए। प्रथमा विभक्ति में कौन कौन से आते हैं? हरि, हरि, हरियः। द्वितीय विभक्ति के हरि, हरि, हरिण। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। चतुर्थी विभक्ति के हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। पंचमी विभक्ति में हरे, हरिभ्याम, हरिभ्यः। षष्ठी विभक्ति में हरे, हरियो, हरिणाम। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में पढ़ेंगे हम बच्चों। सप्तमी विभक्ति में क्या आता है? हरौ, हरियो, हरिषु। संबोधन जिसमें हम पुकारते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, हे हरे, हे हरि, हे हरियः। अब हम सोच रहे होंगे कि मैम ये तो बहुत ईजी हैं। चलिए स्टूडेंट हम रिवाइज कर लेते हैं हरि की शब्दरूप। प्रथमा विभक्ति हरि, हरि, हरियः। द्वितीय विभक्ति हरिम, हरि, हरिणा। तृतीया हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। चतुर्थी हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। इसी प्रकार पंचमी में हरे, हरिभ्याम, हरिभ्यः। षष्ठी हरे, हरियो, हरिणाम। सप्तमी हरौ, हरियो, हरिषु। संबोधन हे हरे, हे हरि, हे हरिय। आई होप सो आप सभी को हरि के शब्दरूप समझ में आ रहे होंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या आता है, तो देखिए बच्चों चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या लिख रखा है? हरिये। ठीक है। इसी प्रकार आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो बहुत ईजी हैं, राइट। आगे हम पढ़ते हैं गुरु के शब्दरूप जो कि उकारांत में पुल्लिंग शब्द हैं। अब आपको पता है गुरु तो टीचर होता है ना। विभक्ति और तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसमें प्रथमा विभक्ति पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति में गुरु, गुरु, गुरुवः। बहुवचन में गुरुवः। ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में गुरु, गुरु, गुरुर्ण। ठीक है। तृतीय विभक्ति में क्या आता है? गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति में आप सोच रहे होंगे कि क्या आएगा, है ना। नेक्स्ट है चतुर्थी विभक्ति। आपने सही सोचा कि नेक्स्ट चतुर्थी विभक्ति आएगी, लेकिन इसमें क्या आएगा? गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गुरुवे। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति के एक वचन में गुरौ, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में गुरुभ्याम, पंचमी विभक्ति के बहुवचन में गुरुभ्यः। ठीक है। तीनों वचन हैं और तीनों को पंचमी विभक्ति के अकॉर्डिंग लिखना है। षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या आता है? गुरौ, द्विवचन में गुरवो और बहुवचन में गुरुणाम। बच्चों आप वचन और विभक्ति उल्टी सीधी नहीं कर सकते। ठीक है। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। एक वचन में गुरौ, द्विवचन में गुरवो और बहुवचन में गुरुषु। यदि आपसे पूछा जाएगी सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या आता है, तो आप बोलेंगे गुरुषु। इसी प्रकार संबोधित, यदि हम किसी को आवाज़ लगाते हैं तो क्या लिखेंगे? हे गुरौ, हे गुरुः, हे गुरुवः। ठीक है। बहुवचन में गुरुवः। इसी प्रकार हमारे गुरु शब्द के रूप समाप्त होते हैं, जहाँ हमने प्रथमा विभक्ति से अंत तक पढ़ें। अब हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द। अब उकारांत पुल्लिंग शब्द में कौन कौन से शब्द रूप आते हैं? साधु, शिशु, प्रभु, भानु। भानु यानी कि सूर्य, शिशु यानी कि बच्चा, प्रभु यानी कि ईश्वर, साधु यानी कि जो भी महात्मा वगैरह होता है वो होते हैं। उकारांत गुरु के शब्द रूप के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप आराम से उनको याद कर सकते हैं। ठीक है। हम रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से उकारांत में गुरु शब्द के रूप। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ब्लू लाइन में विभक्तियाँ और तीनों वचन दे रखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियाँ भी दे रखी है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अष्टमी नहीं बोलेंगे, उसकी जगह संबोधन बोलेंगे। याद करिएगा सभी बच्चे लाइन से।
गुरुः गुरुः गुरवः गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरुवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरौ गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरौ गुरुवौ गुरूणां गुरु गुरुवौ गुरुषु हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में गुरु शब्द में क्या आता है, तो आप देख रहे हैं तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों के द्विवचन एक जैसे हैं, जिसमें गुरुभ्याम आ रहा है। इसी प्रकार विभक्ति के चतुर्थी और पंचमी की बात की जाऊँ और बहुवचन की बात की जाऊँ तो उसमें भी क्या रहा था, गुरुभ्य। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे अकारांत शब्द रूप की। अकारांत शब्द रूप जो पुल्लिंग में है वो कौन से होते हैं? अकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में अ की मात्रा आती हो, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब देखिए कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे राम, रजक, मोहन, माधव, विद्यालय, बालक और वृक्ष, जिसमें आप रजक शब्द का मीन्स नहीं जानते। रजक शब्द का मीन्स क्या होता है बच्चों? रजक शब्द का मीन्स होता है धोबी। ठीक है। राम, मोहन, माधव तो नाम ही है, बालक एक लड़के के बारे में है। अब है आकारांत शब्द रूप, जो कि स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। जो कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द। आइए हम उसको पढ़ते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं आकारांत में, जिसके शब्द में अंत में आ की मात्रा होती है, जैसे रमा, बालिका, है ना। ईकारांत शब्द रूप जिसके अंत में ई की मात्रा होती है, और ये ईकारांत किस में है? स्त्रीलिंग शब्द रूप में है। तो आप सोचिए ईकारांत शब्द रूप कौन कौन से हैं? सोचिए बच्चों, जिसके अंत में ई की मात्रा आती हो। सोचिए, दिमाग लगाइए अब अपना भी। चलिए, मति, नदी, भूमि। ठीक है। मति में अंत में क्या आ रहा है? ए की मात्रा आ रही है। नदी में भी क्या है? ए की मात्रा। अब आप सभी बच्चे सोच रहे हैं मैम ये तो बहुत ईजी है, राइट, है ना। अब हम इन सभी शब्द रूप का रिवाइज करेंगे। ठीक है। हर एक के शब्द रूप हैं, आप सभी को वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ विभक्तियाँ, एक तरफ वचन और एक तरफ रूप लिख रखे हैं। आपको इससे पहले हर एक के शब्द रूप समझा दिए गए हैं, बोल करके आप आराम से उतार सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकते हैं कि हरि शब्द में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या आता है, तो आप देखिए और बताइए क्या आता है? हरऊ, राइट। अगर मैम आपसे पूछे कि तृतीय विभक्ति के द्विवचन में क्या आता है, तो आप क्या बोलेंगे? हरिभ्याम, वेरी गुड, शाबाश। अब गुरु शब्द के रूप। ठीक है। आपसे मैम पूछ सकती हैं कि गुरु शब्द में क्या आता है, तो आपको गुरु शब्द के रूप लिखना है। इसी प्रकार फल के शब्द रूप भी आते हैं, जो एक नपुंसकलिंग है। हम इसको रिवाइज कर सकते हैं सारे वचनों में और सारे विभक्तियों में। ठीक है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलै फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फल्यो फलिहो फलानाम, फले फलिहो फलेषु, हे फल हे फले हे फलाने। जो प्रथमा और द्वितीय है वो ही नपुंसकलिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, बाकी पुल्लिंग के अकॉर्डिंग तृतीय विभक्ति से लेकर संबोधन तक हम किसके रूप के अकॉर्डिंग चलाएंगे? पुल्लिंग के अकॉर्डिंग। जैसे राम के रूप चलते हैं ना, जैसे तृतीय विभक्ति के राम शब्द में क्या आता है? रामेण आता है। ऐसे ही फल शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या आ रहा है? फलेन, है ना, रामेण और फलेन। इसी प्रकार फलेन और रामेण। तो तृतीय विभक्ति से लेकर संबोधन तक एक जैसे होते हैं, बस नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बदलती है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। इसमें एक कहावत हो रहा है बच्चों, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, संस्कृत हमको आनी। चलो बच्चों, आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।